कल देख लेते हैं 11 मार्च के लिए मार्केट कहाँ खुल सकती है, क्या क्या रेजिस्टेंस है, क्या क्या सपोर्ट है। जैसे कि 24,300 का एक मेजर रेजिस्टेंस था, मार्केट ने आज भी इसको एक रेजिस्टेंस की तरह लिया है। और अगर मार्केट कल गैप अप होती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है इस लेवल के ऊपर, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मार्केट में पड़ेगा 24,430 का। इसके बाद पड़ेगा 24,480, इसके बाद पड़ेगा 24,530 का, इसके बाद पड़ेगा 24,600 का। ठीक है, जिस हिसाब से आज निफ्टी में एक्सपायर प्ले हुई है अच्छे से, क्योंकि बाकी और इंडाइसेस थे जैसे मिड कैप हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, ऑटो सेक्टर हो गए, इनमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। तो अब मे बी कल वो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग दिख जाए। यहाँ पे अगर नहीं दिखती है तो 24,300 का ही लेवल है मार्केट को रिवर्स होने के लिए, पर इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज चाहिए। और अगर वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज आती है तो यहाँ से 24,000 का लेवल भी एक दिख सकता है। और अगर वो इंट्राडे में एब्जॉर्ब हो जाती है तो यही एक बाय ऑन डिप का भी एक लेवल है। ठीक है, तो वैसे तो शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है मार्केट में। तो शॉर्ट टर्म बॉटम जो बना है वो बना है 23,800 से 23,700 वाली रेंज। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो 24,300 का एक रेजिस्टेंस पड़ेगा। इसके बाद अगर वो सिर्फ गैप डाउन खुलती है और बाय ऑन डिप बेसिस पे ऊपर जाती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट पड़ेगा 24,180 का पड़ेगा। फिर 24,180 के बाद पड़ेगा 24,125 का, और इसके बाद पड़ेगा 24,50 का, इसके बाद पड़ेगा 24,000 का। ठीक है, ये सारे क्या है लेवल्स हैं। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, एक तरफा निकलती है धीरे 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 स्लो मोमेंटम में, मतलब स्क्रीन में तेजी होती है, तो फिर कल मार्केट यहाँ से 24,500 का भी अटेम्प्ट कर सकती है। पर ये सारा डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर इंट्राडे में क्या न्यूज है। क्रूड ऑयल भी नेगेटिव ही आ चुका है। देख लेते हैं यूएस और ईरान के बीच में नेगोशिएशन कब स्टार्ट होता है। नेगोशिएशन स्टार्ट होते ही मार्केट फिर जितने ऊपर से पॉइंट गिरी है, जैसे मार्केट गिरी है अपने 25,900 के एक एवरेज से गिरना स्टार्ट हुई है और ये पूरा 23,800 तक आ गई है। तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट गिर चुकी है मार्केट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मार्केट को रिवर्स होना है या इनके बीच में जो भी नेगोशिएशन वाली डील होनी है सिर्फ वो एक टेक्निकल प्ले है, मतलब अगर ईरान चाह रहा है नेगोशिएशन करने का तो उसको क्या चाहिए, तो टाइम को बाय कर रहा है अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। अगर यूएसए को करना है तो वो टाको करना चाह रहे हैं या वो सेकंड वेव से रिटेलिएट कर सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जानी। अगर आप लेके भी जा रहे हो तो सेकंड वीक के ऑप्शंस ले जाओ और उनको हैच कर लो। और कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आईवी इंडिया विक्स गिर सकता है, प्रीमियम मेल्ट हो सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुली थी पर आपके ऑप्शंस में कुछ फर्क नहीं पड़ा। 73,540 का एक सपोर्ट है और मार्केट ने कल यहीं से ही एक रिवर्सल दिया। तो ये क्या जो भी मेजर सपोर्ट है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मेजर सपोर्ट हो गए, मेजर रेजिस्टेंस हो गए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।